बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में नमाज पढ़ना। अगर कोई भाई बहन ख्वाब में देखें कि वो किबला से हटकर किसी उसकी अपोजिट साइड में रुख करके नमाज पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला हज करेगा, खुसूसन अगर ये ख्वाब हज के दिनों में देखा गया हो। लेकिन अगर ये ख्वाब हज के अय्याम से हटकर देखा गया है तो फिर इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाले का दिली मेलान, ताल्लुक और दोस्ती नॉन मुस्लिम्स खुसूसन ईसाइयों के साथ है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला अल्लाह के हुक्मों पर अमल करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि उसने किबला की तरफ पुश्त करके नमाज पढ़ी है, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला अल्लाह के अहकामात को पसे पुश्त डाल देगा। अगर कोई देखे कि वो रास्ते में नमाज पढ़ रहा है और उसकी पुश्त किबले की तरफ है, तो इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता ख्वाब देखने वाले की मौत करीब है। ऐसे भाई को चाहिए कि तौबा करे। अगर कोई देखे कि नमाज पढ़ी है और किबले का पता नहीं, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला दीनी अहकामात में हैरान परेशान है, या फिर जिंदगी के मामलात में उसको समझ नहीं आ रही क्या फैसला करे। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सिराते मुस्तकीम पर है, हिदायत पर है, अच्छे रास्ते पर है, अच्छे काम कर रहा है। ख्वाब में अगर किसी ने देखा कि वो किसी कौम की इमामत करवा रहा है, तो इसका मतलब है कि जितने मुक्तदी उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इतने लोगों पर सरदारी अता फरमाएगा। यानी आप कोई ऐसा काम, बिजनेस, कारोबार, जॉब या कंपनी बनाएंगे जिसके अंदर उतने लोग आपके मातहत काम करेंगे। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि नमाज का वक्त गुजर गया है और उसे कोई पाकीज़ा जगह नहीं मिली जहां वो नमाज पढ़े, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाले के कामों में रुकावट आएगी, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानियों में इजाफा होगा। अगर कोई देखे कि उसने नमाज तोड़ दी है या नमाज पढ़ी है और वजू नहीं किया था, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला जिस काम में मुब्तला है वो पूरा होगा। लेकिन इसके अंदर ख्वाब देखने वाला शरीयत से हटकर कोई मुआमला करेगा। अगर कोई देखे कि उसने मस्जिद या मदरसे में जमात की इमामत करवाई है, तो इसका मतलब है कि वो जिस इलाके में रहता है वहां का कोई बड़ा आदमी या आपके मुल्क का हुक्मरान आपसे दोस्ती करेगा और आप उससे पर्सनली कोई फायदा हासिल करेंगे। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब के अंदर देखा कि नमाज में रुकू और सुजूद उसने बड़े अच्छे तरीके से किए हैं, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात को पूरा करता है, लोगों के साथ उसका ताल्लुक अच्छा है, अच्छे काम करता है, लोगों को खुश करता है, उनकी मदद करता है। ख्वाब के अंदर अगर किसी ने देखा कि उसने नमाज पर वक्त गुजार दिया है, या इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाले ने नमाज पढ़ी और आसमान की तरफ देख रहा था, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इसका रुतबा बुलंद करेगा। अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स देखे कि वो नमाज पढ़ रहा था और आसमान अबर आलूद है, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला गम, दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी में मुब्तला होगा। इसी तरह अगर कोई भाई बहन ख्वाब में देखें कि उसने नमाज पढ़ी है और नमाज के दौरान में नमाज पढ़ने वाला जो है उसने आसमान की तरफ देखा है, तो इसका मतलब है कि उसके मन की मुराद पूरी होगी। अगर कोई देखे कि उसने शाम के फर्ज पढ़े हैं, तो इसका मतलब है कि अपने अहलो अयाल के साथ खुश व खुरम जिंदगी गुजारेगा। अगर कोई भाई बहन ख्वाब में देखें कि उसने सुबह की नमाज पढ़ी है, तो इसका मतलब है कि सफर पर जाएगा। अगर देखे कि ख्वाब में किसी औरत ने ये देखा है कि उसने फजर की नमाज गुजार दी है, तो इसका मतलब है कि आज हैज आएगा।
इसी तरह बेवजू नमाज पढ़ना बीमार होना है। अगर ख्वाब में नमाज इशा के फ़र्ज पढ़े हों तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उसको दुश्मनों से अमन में रखेगा। बेवजू नमाज पढ़ना बीमार होना है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इशा के फ़राइज़ पढ़े हैं तो इसका मतलब है कि दुश्मनों पर फतह पाएगा। अगर किसी बाग में किसी खेत में नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है कि गुनाहों से तौबा करेगा। अगर किसी ने देखा कि उसने कश्ती में या बहरी जहाज में नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला अगर मकरूज है, अल्लाह ताला कर्ज की अदायगी का सामान पैदा फरमा देगा। अगर कोई देखे कि नमाज की जगह पर नहीं था और नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है कि कोई गंदा या बुरा काम करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि नमाज पढ़कर ख्वाब देखने वाला जंगल में चला गया है तो इसका मतलब है कि आपको अल्लाह ताला हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाएगा या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाज़री की तौफीक मिलेगी। अगर कोई देखे कि वो खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके काम बड़े अच्छे तरीके से होंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी, आप तरक्की पाएंगे, दुश्मन पर फतह पाएंगे, गर्ज जिंदगी का हर काम आपके लिए अच्छा होगा। अगर कोई देखे कि नमाज के बाद सजदा किया है तो इसका मतलब है किसी बड़े और दौलतमंद शख्स पर फतह पाएगा या उससे दौलत हासिल करेगा। अगर कोई देखे कि इसने अल्लाह ताला के अलावा किसी को सजदा नहीं किया तो इसका मतलब है कि इसको अपनी मुराद हासिल होगी। अगर उसने देखे कि दीवार पर सजदा किया है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाले को बुजुर्गों से रंज, खारी या तकलीफ पहुंचेगी। अगर कोई देखे कि उसने नमाज कज़ा कर दी है और शहद पिया है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला अपने अहलो अयाल की फिक्र करेगा। अगर कोई देखे कि नमाज के अंदर अत्ताहियात बैठा पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि गम से निजात पाएगा, मन की मुराद पूरी होगी। अगर कोई देखे कि उसने नमाज का पहला सलाम बाईं तरफ फेरा है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाले के हालात जिंदगी तकलीफ से भर जाएंगे। अगर कोई देखे कि उसने बैठकर नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है कि दुश्मन पर फतह पाएगा। और अगर किसी ने देखा है कि बैठकर नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है कि आपकी दलील कबूल की जाएगी। अगर कोई देखे कि ख्वाब में नमाज के लिए अंदर अपने लिए दुआ कर रहा है, अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट है तो अल्लाह ताला नेक और सालेह बेटा पैदा फरमाएगा। अगर कोई देखे कि उसने अंधेरे में नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपको खुशी अता फरमाएगा। अगर कोई देखे कि उसने रात की नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है कि सब तरह से महफूज रहेगा, नेमत पाएगा, बुजुर्गी और अमन पाएगा, सरदारी पाएगा। अगर कोई देखे कि पहलू पर नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है बीमार होगा। अगर कोई देखे कि जुमे की नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है सफर में जाएगा, रिज़्क़े हलाल कमाएगा। अगर कोई देखे कि उसने बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है कि मेरास पाएगा, उस पर रोजी फराख और आसान होगी। अगर कोई देखे कि उसने काबा में काबा की छत पर नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाले को अल्लाह ताला हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाएगा। ख्वाब में नमाज पढ़ना 3 वजूहात पर होता है। नंबर 1 फ़र्ज, नंबर 2 सुन्नत, नंबर 3 नफल। अगर कोई देखे कि उसने फ़र्ज नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उसकी किस्मत में हज की ताकत अता फरमाएगा, बदकारी से बचाएगा, गुनाहों से महफूज रखेगा। अगर देखे कि नमाज सुन्नत पढ़ी है तो इसका मतलब है सब्र करेगा, नेक नाम होगा। अगर कोई देखे कि उसने नमाज नफल पढ़ी है तो इसका मतलब है कि अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए मेहनत और कोशिश करेगा और हर किसी के साथ मुरव्वत और मोहब्बत से पेश आएगा। अगर कोई देखे कि किसी जानवर पर बैठकर नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है कि उसको बहुत बड़ा फिक्र होगा। अगर कोई देखे कि किसी कारखाने या दुकान में नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। अगर कोई देखे उसने नमाज जुमा अदा की है तो इसका मतलब है कि उसका काम तसल्ली से होगा। ख्वाब में अल्लाह ताला को रुकू और सुजदा करना कुर्ब इलाही हासिल करना है। ख्वाब में अगर किसी भाई बहन ने देखा कि नमाज में रुकू नहीं किया तो इसका मतलब है कि ज़कात की अदायगी नहीं करेगा। अगर देखे कि नमाज तो पढ़ी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की इबादत करेगा, दुआएं कबूल होंगी। ख्वाब के अंदर अगर किसी ने देखा कि वो रुकू और सुजूद कर रहा है, इसका मतलब है मुरादें पाएगा, दौलत हासिल होगी, अल्लाह मदद फरमाएगा, हक सच पर कायम रहेगा। अगर कोई देखे कि उसने जनाजा पढ़ा है तो उसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला
کچھ ایسا عمل کرے گا جس کی وجہ سے زندگی میں پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے۔ ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔